सहम तो वो उस लम्हे गई जब वो अपने घर से निकली थी। वो इतनी मुतनफ़िर क्यों हो जाती है? क्या हुआ उस अच्छी बेटी को? सारी बातें हालांकि वालिदैन जानते थे। यहाँ वालिदैन ने भी तो झूठ बोला ना मीडिया के सामने आके। सोशल मीडिया की हर खबर को हम ये कहते हैं कि आप लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो ना करें। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो इवन लिटरेट भी नहीं है प्रॉपरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़हरा का केस किसी से ढका छुपा नहीं है। ये उतना ही मारूफ केस है जितना कि कसूर की बच्चियों का केस हुआ था। ये उतना ही हसास केस है और ये इस केस ने उतना ही कौम के जज्बात को उभारा है जितना कसूर के वाक़यात के अंदर उभारा था। इस वक्त पूरी कौम बतौर मजमूई दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़ी है अल्टीमेटली। और जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के अंदर 24 मई को सुनवाई है और देखते हैं कि उसके अंदर क्या मंजरनामा होगा। लेकिन बहरहाल बतौर एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर के, बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट के और बतौर एक वालिदा के और बतौर एक रिसर्च स्कॉलर के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरम सुल्ताना साहिबा। ये इस हवाले से क्या सोच रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि 24 मई को जो केस की सुनवाई होने जा रही है, क्या लगता है आपको कि इसके अंदर क्या सिनेरियो है जो सामने आएगा? क्या बच्ची वापस वालिदैन के हैंड ओवर कर दी जाएगी? देखिए, कानून तो ये कहता है कि वो माइनर है तो जाहिर है कि वो वालिदैन के हवाले होगी। लेकिन अगर वो किसी तरह ये प्रूव करने में कामयाब हो जाए कि उसके वालिदैन ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, जिस तरह के उसके क्लेम हैं, तो इसके मुखालिफ भी फ़ैसला हो सकता है। इशू ये नहीं है कि दुआ ज़हरा के साथ क्या होता है, इशू ये है कि गलती कहाँ हो रही है। इस तरह के केसेस क्यों बार बार सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब तक हम वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ये सब होता ही रहेगा। हम बच्ची के शनाख्ती कार्ड नहीं इस वक्त बना हुआ, बच्ची के बेफॉर्म से हम साबित कर रहे हैं कि वो 18 साल की नहीं है और उससे भी पीछे जाकर वो अपना निकाह नामा भी पेश कर रहे हैं अदालत के अंदर कि भाई ये बच्ची, हमारा निकाह ही जब 18 साल पहले नहीं हुआ तो बच्ची 18 साल की किस तरह से हो सकती है। तो ये अल्टीमेटली जो वकला हैं उनके अंदर भी दो धड़े हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक का कहना है कि बच्ची 18 साल 16 साल से भी कम हो तो उसका निकाह अल्टीमेटली हो जाता है। तो क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर बतौर एक क्राइम रिपोर्टर के, चूँकि ज़ाहिर आपने फील्ड में काफ़ी अर्सा काम किया, ऐसा मुमकिन है कि निकाह हो जाता है? जी, दो इसमें स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक मजहबी स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अकॉर्डिंग तो हो जाता है और तमाम फ़िक़ा इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हो जाता है। लेकिन एक हमारा कानून है, आइन है, उसमें एक एज डिफ़ाइन है इसके लिए। और ये स्पेशली पीछे जो हमारा एक कानून पास हुआ था माइनर से शादी वाला, उसके अकॉर्डिंग 18 साल से कम उम्र शादी नहीं हो सकती। और हमारे कोर्ट जो हैं वो कानून के अकॉर्डिंग फ़ैसला करते हैं। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशंस हैं जिनमें वो बच्ची 17 साल की होगी, 17.5 साल की होगी, इतना की फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, तो उसकी राय बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या कहती है अपने वालिदैन के लिए और अपने जो इन लॉज़ हैं उनके लिए। तो फ़ैसला जो करना है वो कोर्ट ज़ाहिर है शवाहिद के मुताबिक करेंगे। इसमें जो बात है कि एक बेटी जो 15 साल या 17 साल अपने वालिदैन के साथ रहती है वो इतनी मुतनफ़िर क्यों हो जाती है, वो कौन से पॉइंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि वो उनको ना सिर्फ छोड़ती है बल्कि सरेआम झुठला रही है। इस वक्त वो अपने वालिदैन की हर बात को झुठला रही है। वालिदैन का पॉइंट ऑफ व्यू, निकाह नामा, वो सारे डॉक्यूमेंट अपनी जगह, वो रीज़न्स देखना अपनी जगह। उनके वालिदैन का कहना यह है कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी। जो शुरू के इंटरव्यूज़ अगर हम उनके देखते हैं कि वो बड़ी फरमाबरदार है, वो तो मतलब सारी अच्छाइयाँ जो एक अच्छी बेटी में होती हैं वो सारी उन्होंने बयान की हैं। तो क्या हुआ उस अच्छी बेटी को ऑल ऑफ सडन? जो बयानात दे रही है दुआ ज़हरा, क्या वो किसी दबाव में आकर दे रही है या वो है क्योंकि उसके वालिदैन की जानिब से भी और ज़ाहिर कौम भी उसके ऊपर समझ रही है कि वो बड़ी सहमी हुई होती है जिस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रही होती है? देखिए, सहम तो वो उस लम्हे गई जब वो अपने घर से निकली थी। नेचुरली उसका सहम जाना जो है वो उस बात पे नहीं है। सहमी हुई होने में हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं उसके, लेकिन वो जाहिर है कि कोर्ट में जब जाएगी तो कोर्ट उसे डर, खौफ और इन सारी चीज़ों से निकालेगा। हमारे जज साहिबान बड़ा हौसला देते हैं इस तरह के केसेस में
कि ताकि सही फैसले तक पहुंचा जा सके। 17 साल 18 साल की बच्ची अगर वो मतलब अपनी शादी को चलाना चाहती है, साल बाद भी तो उसने इस प्रोसेस में जाना ही है ना, तो लॉजिकली वो इसका फैसला होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों में जो दुआ ज़हरा वाला केस है उसमें शुरू में ये था कि दुआ ज़हरा का कोई किसी कहीं राब्ता नहीं है, किसी से इंटरेक्शन नहीं है, ये सारी बातें हालांकि वालिदैन जानते थे। यहाँ वालिदैन ने भी तो झूठ बोला ना मीडिया के सामने आके बहुत सारी। बेशक हम जज्बाती कौम हैं, हम इस वक्त इमोशनली वालिदैन के साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये केस स्टार्ट हुआ तो वालिदैन ने काफ़ी सारे झूठ बोले हुए थे। तो उन झूठों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कहीं कोई ज़्यादती जुल्म पिछले प्रोसेस में था, जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उस बच्ची ने उठाया। बच्चे तो नासमझ ही होते हैं, मैं कहती हूँ कि 18 साल क्या 20 साल के बच्चे भी नासमझ हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं नासमझियाँ दिन में 40 दफ़ा देखती हूँ बच्चों की। तो उन नासमझियों को समझदार लोगों ने संभालना होता है, केटर करना होता है। ऐसा क्यों होता है कि अब जैसे दुआ ज़हरा वाला केस, आपने भी इस चीज़ की तस्दीक की अभी कि उनकी जानिब से बेशुमार झूठ बोले गए, उनमें से एक झूठ ये भी था कि जिसकी वजह से पूरी कौम एक मजहबी तौर पे तफरकाबाजी का शिकार दोबारा से हुई, उस चीज़ को दोबारा से उभारा गया। तो मामले को कंट्रोवर्शियल बनाना ही क्या मामले को रेटिंग देने का मौजब है? ये क्यों जोड़ दिया गया इस चीज़ को? झूठ तो सिर्फ इसलिए बोला गया कि हमारा समाज एक बेटी को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जब वो घर से अपनी मर्ज़ी से निकल जाए, चाहे वो 12 साल की है, 17 की है या 20 की है, एक जैसा उसके साथ सलूक है समाज का। इस वजह से वालिदैन ने झूठ बोले होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो अपने समाज को समझते हुए मैं कह सकती हूँ वो ये है कि उन्होंने अपनी बच्ची का फ्यूचर सेव करने के लिए, कि वो जानते थे कि डेफिनेटली वो कहीं गई है, और क्योंकि उसने शादी की बात भी अपने वालिदैन से की थी और इसी लड़के के साथ की थी, तो हाँ, रिसर्च हिस्ट्री से भी पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है। और वालिदैन जानते थे, घर में कुछ थोड़ी बहुत ले दे भी हुई थी इस मामले पे। तो फिर भी अगर वालिदैन कई दिन तक ये कहते रहे कि नहीं कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था, हमारी बच्ची को अगवा किया गया है, वो डे 1 से इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे, कहीं उनको ये गुंजाइश रखनी चाहिए थी ताकि मामले को पुलिस सही डायरेक्शन में जा सकती। अगर पहले दिन वो शक शुबे का इजहार कर देते। अच्छा, ये ताने बाने तो जुड़ रहे हैं कि उस बच्ची ने अपने घर में जिक्र किया, वो जो लड़का था ज़हीर अहमद, उसकी वालदा इनके घर आना भी चाह रही थी, इन्होंने उस चीज़ को परसू नहीं किया कि हम यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते। ये बातें ठीक है, किसी मकाम पर ताने बाने जुड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है कि जिसके अंदर 3 बच्चियाँ कुछ दिनों के वक्फे से, कुछ घंटों के वक्फे से कराची से निकलती हैं, पंजाब आती हैं, उन तीनों बाद में मंजर आम पर भी आ जाती हैं, और ये मशहूर किया जाता है कि इन तीनों का निकाह हो गया, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था। ये किसी ऐसी चीज़ की जानिब नहीं हमें लेकर जा रहे बतौर एक रिपोर्टर के या सहाफ़ी के कि ये कोई गैंग है जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है? नहीं, इस तरह की चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल कि गैंग काम करते हैं। ये कोई ना कोई, देखिए इन बच्चियों के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स थे, पर्सनल मामलात हैं। गैंग इस तरह के काम नहीं किया करते। गैंग को क्या बेनिफिट मिलना है? आपके समाज को तोड़ने में किसको ख्वाहिश है? हमारा समाज तो हमारे अपने बच्चों के हाथों टूट रहा है ना, यहाँ क्या कौन सा गैंग है? इसके अलावा भी लोग कुछ सनसनीखेजी के लिए भी कह रहे हैं कि शायद इन बच्चियों को अगवा करके दुबई में इनके सोशल मीडिया जो है ना, वो तो एक और कहानी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं, इसीलिए सोशल मीडिया की हर ख़बर को हम ये कहते हैं कि आप लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो ना करें, आंखें खुली रख के लॉजिक को, कानून को, समाज को, अपने रस्म व रिवाज को, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके चलें। तो जब तक लोग ऐसा नहीं करेंगे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अब हमारे यहाँ जो स्पेशली मैं बात करूँगी, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो मैस कम्युनिकेशन लिटरेट नहीं है, वो नहीं जानते, वो इवन लिटरेट भी नहीं है प्रॉपरली। मैंने ऐसा देखा है, हमारे ऐसे है। तो फिर जब ऐसे लोग आते हैं तो वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए भाग रहे होते हैं, उनको अपनी रेटिंग से गर्ज होती है, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं होती कि उनके कहे हुए जुमलों ने कहाँ क्या इफ़ेक्ट कर देना है। मैं बतौर एक माँ के पेरेंटिंग टेक्निक्स के हवाले से और इस सारे सिनेरियो पे एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से कोई आखिरी पैगाम जो कौम की रहनुमाई कर सके, कोई देना चाहें आप?
जी, अपने बच्चों को अपना समझें। आपके असूल, आपके ज़ाब्ते, आपके ख़ानदानी रस्म व रिवाज, इवन हमारे फ़िरके, ये सब इंसानों को एक अच्छा समाज देने के लिए बनाए गए थे। अगर हम इंसानों के अच्छे समाज से मुराद ये है कि लोग ज़हनी तौर पे कंफर्टेबल हों। अगर ये सब कुछ करते हुए हम अपने बच्चों को स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं तो इसका मतलब है हम गलत कर रहे हैं। हमें गुंजाइश, आज भी तो दुआ ज़हरा के वालिदैन उसकी वापसी और सारी गुंजाइशें निकाल रहे हैं ना, तो ये गुंजाइश अगर वो उस वक्त निकालते जब उनकी बच्ची एक आर्गूमेंट कर रही है तो शायद ये सूरत हाल ना होती। सही है जी। आपने डॉक्टर इरम सुल्ताना साहिबा की गुफ्तगू सुनी। एक माँ की हैसियत से, एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से, एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से यकीनी तौर पर इनकी राय, इनकी और इनका ये तजर्बा वो तमाम तर हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।